सैफई वाले भैया का कोडीन प्रेम बेनकाब जिसे हथियार बनाकर योगी पर वार किया, उसी ने अखिलेश का खेल तमाम कर दिया। एक तस्वीर ने खोल दी समाजवादी पार्टी की पोल। कोडीन माफिया की बाहों में अखिलेश, देखिए और सोचिए नशे के सौदागरों का असली संरक्षक कौन है। युवाओं की नसों में जहर घोलने वाले सिंडिकेट का लिंक सैफई तक कैसे पहुंचा? जब सामने आया सच तो शुतुरमुर्ग की तरह क्यों छिपा लिया अखिलेश ने गर्दन? सैफई वाले भैया को इन दिनों कोडीन भैया से ज्यादा इश्क हो गई है। अब इश्क तो छिपता नहीं छिपाने से, इसलिए दुनिया के सामने उस मोहब्बत को बेपर्दा कर दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जिस कोडीन कफ सिरप तस्करी पर अखिलेश चले थे बीजेपी और योगी सरकार को घेरने, वो खुद ही फंस गए। कैसे फंस गए ये बताएं, उससे पहले जरा इस घोटाले के बारे में जान लीजिए और इस पर योगी आदित्यनाथ ने कैसे समाजवादी पार्टी के चेहरे का मुखौटा उतार दिया वो भी आपको बताएंगे। कोडीन का मामला कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये 2000 करोड़ रुपए का अवैध कारोबार है। जरा सोचिए, 2000 करोड़ रुपए, इतना पैसा कहां से आया और कहां गया? ये पैसा हमारे और आपके बच्चों को नशे की लत लगाकर कमाया गया। कोडीन एक प्रतिबंधित मेडिसिन है, इसका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है। इस सिंडिकेट ने उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और बंगाल तक अपने पैर पसार रखे थे। जांच में पता चला कि नमकीन और चिप्स के पैकेट में नीचे छिपाकर इन नशीली सिरप की बोतलों की तस्करी की जा रही थी। जब पहली बार सोनभद्र में पुलिस ने ट्रकों को पकड़ा तो सच्चाई सामने आई, लेकिन असली खुलासा तो तब हुआ जब इस सिंडिकेट के सरगनाओं के चेहरे बेनकाब हुए। आरोपी आलोक सिंह और उसके साथियों ने जिस तरह इस नेटवर्क को चलाया वो बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के मुमकिन नहीं था। आलोक सिंह की अखिलेश यादव के साथ फोटो बताती है कि उसकी पहुंच कहां तक थी। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, शायद यही सोचकर आलोक सिंह जैसे अपराधी बेखौफ होकर अपना काला धंधा चला रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सरकार चाहे किसी की भी हो, सिस्टम तो उनका सेट है ही। लेकिन वो भूल गए कि अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यहाँ अपराधी चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसे बख्शा नहीं जाता। योगी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। एसटीएफ और यूपी पुलिस दिन रात एक करके इस नेटवर्क को तोड़ने में लगी है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय भी इसमें शामिल हो चुका है ताकि काले धन का पता लगाया जा सके। शुरुआती जांच में ही ये साफ हो गया कि पकड़े गए अभियुक्तों के संबंध समाजवादी पार्टी से हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी। लेकिन जब खुद की गर्दन फंसी तो समाजवादी पार्टी कोडीन भैया वाला नैरेटिव चलाकर बचने की कोशिश करने लगी। पूरे यूपी में यही माहौल बनाया गया कि योगी सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही, लेकिन सच्चाई सामने आते ही शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन गोतना पड़ गया। अभी तक कुल 31 जिलों में 52 से अधिक एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। लगभग 32 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्य आरोपी और किंगपिन शुभम जायसवाल के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पिता गिरफ्तार है तो बेटा कितने दिन भागेगा? इसके अलावा विभोर राणा, विशाल राणा, अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी हुई, जो इस धंधे में शुभम के बहुत खास है। 133 से अधिक फर्म और मेडिकल स्टोर जांच के दायरे में है। उत्तर प्रदेश में अब तक 98 से ज्यादा फार्मेसियों के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं। जांच में यह भी पता चला कि 37 लाख से अधिक बोतलें बेची गई फर्जी कागजात, शेल कंपनियों और जाली लाइसेंसों के जरिए। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन विपक्ष अभी भी यही रोना रोकर छाती पीट रहा है कि कोडीन माफिया के खिलाफ कोई एक्शन हो ही नहीं रहा। पुलिस की जांच कह रही है, फैक्ट्स कह रहे हैं, सबूत कह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने भी साफ साफ कह दिया कि समाजवादी पार्टी पहले से कुख्यात है और इस मामले में भी उसकी संलिप्तता सामने आएगी। जांच चल रही है और परत दर परत सच बाहर आ रहा है। अखिलेश यादव का रवैया इस पूरे मामले में बहुत शर्मनाक रहा। बजाय इसके कि वो अपनी पार्टी के लोगों पर कार्रवाई करते या उन्हें बाहर का रास्ता दिखाते, वो उल्टा सरकार पर ही हमलावर हो गए।
उन्होंने जाति का कार्ड खेलने की कोशिश की। उन्होंने पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। ये उनकी पुरानी आदत रही है। जब भी कोई माफिया पर बुलडोजर चलता है तो अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा दर्द होता है, चाहे वो अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी। हर बार अखिलेश यादव अपराधियों के पक्ष में ही बयानबाजी करते हैं। इस बार भी वो वही कर रहे थे। आलोक सिंह के बचाव में उतरकर उन्होंने साबित कर दिया कि उनके लिए राजनीति का मतलब सिर्फ अपराधियों का संरक्षण है। लेकिन योगी सरकार का संदेश साफ है, अपराध और अपराधी के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं। सरकार ने साफ कर दिया कि चाहे कोई कितना भी रसूखदार क्यों न हो, अगर उसने गुनाह किया तो उसे सजा मिलेगी। इस मामले में भी दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। जिन लोगों ने कोडीन के नशे से नौजवानों की जिंदगी बर्बाद की है, उन्हें उनके लिए सजा जरूर मिलेगी। ये जांच सिर्फ आलोक सिंह तक नहीं रुकेगी, ये जांच उन सफेद पोशों तक भी जाएगी जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इस खेल को खेला है। किन किन लोगों को पैसा गया, ये भी जांच में सामने आएगा। जनता को ये जानने का पूरा हक है कि उनकी जान से खिलवाड़ करने वाला ये सौदागर कौन है और किसके दम पर इतना कारोबार चला रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही आलोक और अखिलेश की तस्वीर ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या अखिलेश यादव बताएंगे कि आलोक सिंह के साथ उनके क्या संबंध है और वो उनके साथ इस तस्वीर में क्या कर रहा है? क्या वो बताएंगे कि उनकी पार्टी के कार्यक्रमों में ऐसे अपराधी कैसे शामिल होते हैं? क्या समाजवाद का नया मॉडल यही है कि युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन्हें नशे की दलदल में धकेल दिया जाए? अखिलेश यादव के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। वो सिर्फ इधर उधर की बातें करके मुद्दों को भटकाना चाहते हैं, लेकिन जनता अब समझ चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त बनाने का जो बीड़ा उठाया, वो लगातार आगे बढ़ रहा है। कोडीन कांड का खुलासा और उस पर त्वरित कार्रवाई का नतीजा इसका ताजा उदाहरण है। सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? जिस सरकार पर कोडीन माफियाओं को बचाने का आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है, उसी सरकार ने करीब 2 साल पहले इस पूरे नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। तब तो समाजवादियों को भी ये बात पता नहीं थी। योगी सरकार ने न केवल सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया, बल्कि उसके मास्टरमाइंड को भी बेनकाब किया। ये योगी सरकार की इच्छा शक्ति ही है कि आज बड़े बड़े अपराधी या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़कर भाग गए। कोडीन सिंडिकेट का सरगना शुभम जायसवाल भी डर के मारे दुबई भाग गया, लेकिन सरकार उसे भी वापस लाने की तैयारी कर रही है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और योगी राज में कानून अपना काम पूरी सख्ती से कर रहा है। विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वो हताशा में सरकार पर अनर्गल आरोप लगा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब योगी आदित्यनाथ के साथ है। जनता देख रही कि कैसे एक सन्यासी मुख्यमंत्री दिन रात प्रदेश की सुरक्षा और विकास के लिए काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता जो सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, चाहे इसके लिए उन्हें अपराधियों का साथी क्यों न देना पड़े। आखिर में यही कहेंगे कि कोडीन कफ सिर्फ कांड ने समाजवादी पार्टी का असली चेहरा एक बार फिर जनता के सामने ला दिया। ये चेहरा बदसूरत है, ये चेहरा दागदार है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को अब जवाब देना ही होगा। वो भाग नहीं सकते, वो छिप नहीं सकते। जांच की आंच उन तक भी पहुंचेगी। योगी सरकार इस मामले को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेगी। दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी जो नजीर बनेगी। लखनऊ से विवेकानंद पांडे के साथ दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, NMF न्यूज।